अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू हनाबा आफियाज़ व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग था मेरा रत्नागिरी ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के बारे में, और व्लॉग के एंडिंग में मैंने बोली थी कि मेरा अपकमिंग व्लॉग रहने वाला है चिपलून ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के बारे में। सो यस, मैं निकली हूँ घर से चिपलून ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के लिए। सो मैं और मेरी मेहंदी पार्टनर निकले हैं ऑटो से, और ऑटो से हम लोग जा रहे हैं मारुति मंदिर तक। फिर मारुति मंदिर पर हम लोग पहुँचे और वहाँ से हम लोग को मिल गई मिनी बस, और लकीली मिनी बस खाली थी तो हम लोग को सीट भी मिल गई। सो हम ऑलमोस्ट हम लोग हाफ वे पहुँचे थे। और जो रत्नागिरी की ब्राइडल ऑर्डर थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखे रहोगे, सो उनका कॉल आया था मुझे। सो वो सब चीज़ें क्या हुई वो मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचे चिपलून में। सो चिपलून में पहुँचते ही हम लोग ने वहाँ पे खाए वड़ा पाव और चाय, और वड़ा पाव और चाय खाने पीने के बाद हम लोग फिर वहाँ से निकले ऑटो से अपने लोकेशन के लिए। सो गाइज़, ये जो ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर हम लोग को जो मिली है, सो इनके यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम एंगेजमेंट ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के लिए भी आए थे, और उनको बहुत मेहंदी पसंद आई थी। और एंगेजमेंट ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर से पहले ही उन्होंने हम लोग को मीन्स एंगेजमेंट की भी और वेडिंग की भी ऑर्डर दिए थे। सो एंगेजमेंट की ब्राइडल अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत मीन्स जो मेहंदी हम लोग ने निकाली थी उनको बहुत पसंद आई। सो हम लोग को ऐसा था कि हम लोग ये टाइम भी अपना बेस्ट दे। सो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमें बाद में ये सब बातें बोले कि मीन्स लास्ट टाइम जो आपने ब्राइडल मेहंदी निकाली थी वो बहुत अच्छी थी और स्टेन भी बहुत डार्क आया था। सो ये टाइम भी मुझे उसी जैसे मेहंदी चाहिए। सो इसीलिए हम लोग ने सोचे कि हम लोग उससे भी बेस्ट दे मीन्स निकाले मेहंदी। सो जो लास्ट टाइम हम लोग ने उनकी जो मीन्स एंगेजमेंट ब्राइडल मेहंदी निकाले थे उसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाली हूँ। चिपलून एंगेजमेंट ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के नाम से कुछ है व्लॉग, तो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो देखे। सो फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुँचे हैं, और ब्राइड तब तक रेडी हो रही थी, वो रेडी नहीं हुए थे। सो मेहंदी ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले उन्होंने हम लोग को स्ट्रॉबेरी दी है खाने के लिए। सो स्ट्रॉबेरीज खाने के बाद हम लोग ने यहाँ पे कर दी है मेहंदी स्टार्ट। और सो गाइज़, मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि मैं ब्लॉग में आगे बताऊंगी कि क्या बातें हुई थी। सो गाइज़, जो मैंने रत्नागिरी ब्राइड की मेहंदी निकाली थी तो उनका कॉल आया था। सो बहुत कॉल्स आके गए और मुझे समझा ही नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग में कभी कभार कॉल आते हैं तो समझ में नहीं आता। बट बाद में जब भी मैंने फ़ोन हाथ में ली तो मुझे समझ में आया कि उनका कॉल आया है। तो मैंने उनसे बात की, तो वो मुझे बोलने लगे कि आप मेहंदी में कुछ भूल गए हो निकालने के लिए। मैं भी सोच रही थी कि क्या ऐसी चीज़ भूल गई हूँ। तो फिर मैंने बोला क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि लेग्स की मेहंदी जो है तो आप बैक साइड फीट में आप निकालने भूल गए। तो मैंने उनको बोली आपने तो रात में ही बताना चाहिए था, अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग की आज थी चिपलून ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर। और अभी हम लोग तो मीन्स इंशाल्लाह ताला रात तक पहुँचेंगे, मीन्स रिटर्न आएंगे रत्नागिरी में। सो अभी तो हमें पॉसिबल नहीं होगा आने के लिए। सो वो मुझे बोल रहे थे आप देख लो प्लीज़। तो हुआ ये था कि वेडिंग सीज़न रहता है तो कैसे मीन्स कोई ऑलमोस्ट ग्रुप से अवेलेबल नहीं रहता, बट फिर भी मैंने ट्राई की तो कोई अवेलेबल नहीं था। और होता है कि वो मेरे लोकेशन के वहाँ से मीन्स उनका घर थोड़ा दूर था, और ओनली सिर्फ वो पैच निकालने के लिए कोई इतना मीन्स स्पेशली आ तो नहीं सकता। बट लकीली ये चीज़ हुई कि उनके यहाँ पे कोई गेस्ट या कोई तो उनके रिश्तेदार या कुछ फ्रेंड कुछ आए थे, और उनको मेहंदी आती थी। और हम लोगों ने उनको समझाया कि जो फीट का बैक साइड का जो पार्ट होता है मेहंदी का, वो यूजुअली वहाँ पे मेशिस डालते हैं चेक्स में, या फिर ऐसे कुछ डिज़ाइन डालते हैं कि मीन्स इजीली हम लोग निकाल सके। बिकॉज बैक फीट के जो बैक साइड की जो डिज़ाइन मीन्स कैसे होता है कि पॉसिबल नहीं होता इंट्रिकेट ज़्यादा निकालने, बिकॉज पीछे की साइड थोड़ी हार्ड होती है निकालने के लिए, और मीन्स थोड़ा व्रिंकल टाइप ऐसे स्किन रहती है, तो जिसके वजह से मीन्स डिज़ाइन बैठती नहीं सीधे से। सो मोस्टली ऐसे होता है कि मेशेज़ में ही डालते हैं हम लोग पैटर्न, या फिर कोई ईजी पैटर्न हम लोग निकाल सके तो हम लोग वैसे टाइप में डालते हैं। सो उनकी थोड़ी सी स्पेस बची थी, तो मैंने उनको रिकमेंड की कि मैश ही डालो ताकि वो अच्छा दिखे। सो अभी देन कोई जो था तो उन्होंने उनको बुलाए या कुछ ऐसे शायद से आई गेस उनके फ्रेंड या कोई उनके रिश्तेदार है, उन्होंने ही निकाले फिर बैक साइड में डिज़ाइन। सो ऐसे करके उनकी पीछे का लेग का जो पार्ट बचा था सो वो कंप्लीट हो गया। बट एक्चुअली मिस्टेक थोड़ी ये हो गई हम लोग से भी, ये हुआ था कि हम लोग भी पूरी तरीके से
मेहंदी सीधे से देख नहीं पाई, बिकॉज गाइज ये हुआ है था कि मैंने फ्रंट हैंड दोनों साइड्स कंप्लीट की थी और मेरी जो मेहंदी पार्टनर थी उसने लेग्स कंप्लीट की थी। और हुआ ये था कि उनका फ़ोटो शूट चल रहा था, तो मीन्स मेहंदी वेट थी, गीली थी। और फिर वैसे ही वो फ़ोटो शूट के लिए चले गए, तो हम लोग भूल ही गए उसी में कि मीन्स उनके बैक साइड फीट पे भी थोड़ा सा जो पैच बचा था वो हमें कंप्लीट करना था। और जैसे उसके बाद फ़ोटोशूट होने के बाद वो वापस जब भी आके बैठे, तो फिर हुआ ये कि हम लोग एक साइड मेरे मेहंदी पार्टनर ने कंप्लीट की और एक साइड मैंने कंप्लीट की। सो उसी में और रात भी हुई थी और हम लोग को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी चिपलून ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के लिए निकलना था। तो उसी चक्कर में मीन्स गड़बड़ में हुआ कि वो भी भूल गए, हम लोग भी भूल गए, और उन्होंने पूरा ऐसे लॉन्ग ड्रेस कुछ पहना हुआ था कि जिसकी वजह से हम लोग भी भूल गए कि पीछे का पार्ट भी कंप्लीट करना है। सो आई गेस ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ रहेगा कि शायद से हम लोग भूल गए होंगे निकालना, वरना हम लोग यूजुअली सब ब्राइड्स के मीन्स पूरे फ्री डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट करते हैं। बट वो भी इसी वजह से हुआ क्योंकि वो मीन्स फ़ोटोशूट की भी गड़बड़ थी, गेस्ट आजू बाजू में मीन्स पूरा ऐसे क्राउड भी था, और इसकी वजह से मीन्स पूरा हम लोग मीन्स गड़बड़ में ऐसा हो गया। सो एनीवेज़ पूरी वो मेहंदी जैसे तैसे कंप्लीट हो गई थी उनकी, और फिर उनका जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया था। बिकॉज एनीवेज़ अगर हम लोग मीन्स रत्नागिरी में लेट ही पहुँचने वाले थे, तो मीन्स हम लोग तो वैसे भी वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज हम लोग घर पे कभी आए और उनके यहाँ पे कभी जाए, और वो भी इतना सा पैच कंप्लीट करने के लिए। सो फाइनली मीन्स जो भी था प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो गया, उनकी भी मेहंदी कंप्लीट हुई और यहाँ पे मेरी चिपलून ब्राइडल मेहंदी भी कंप्लीट हुई है। सो फ्रंट साइड बोथ हैंड्स मैंने कंप्लीट की, और मैं लेग्स दोनों मेरे मेहंदी पार्टनर ने कंप्लीट की। सो ऐसे करके हम लोग ने मेहंदी कंप्लीट की। सिर्फ बैक साइड मेहंदी बची थी। सो जैसे हम लोग यूजुअली मेहंदी निकालते वैसे हम लोग ने सोचा कि बैक साइड हैंड एक साइड मेरी मेहंदी पार्टनर कंप्लीट करेंगी और एक साइड मैं कंप्लीट करूँगी। सो फ्रंट साइड होने के बाद हम लोग ने फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लिए, जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं उसी तरीके से। और फिर मेहंदी थोड़ी सी बची थी, तो उसके पहले हम लोग ने यहाँ पे खाए समोसा। फिर समोसा खाने के बाद हम लोग ने बैक साइड मेहंदी स्टार्ट तो कर दी है, बट हम लोग को ये पता मीन्स ऐसे लग रहा था कि हम लोग मेहंदी कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो गया था और हम लोग को लास्ट बस भी नहीं मिलने वाली थी, हम लोग को पता था। बट हम लोग ने सोचा कि पता नहीं अभी मिलेंगी भी या नहीं, बिकॉज हम लोग ने इतने सारे चिपलून मीन्स ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे, तो हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट बस के भरोसे ही निकलते थे ऑर्डर कंप्लीट करके। सो ये टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लेट हुआ था, तो हम लोग को तो पता ही था कि अभी तो बस ऑलमोस्ट निकली ही होगी, बट फिर भी इन केस थोड़ी बस मीन्स लेट वगैरह हुई, तो उसी चक्कर में हम लोग जल्दी से मेहंदी बैक साइड कंप्लीट किए। गाइस शूट करने भी मौका नहीं मिला, इतनी फास्ट मेहंदी कंप्लीट किया ना हम लोग ने कि पता नहीं, बट लकीली बहुत अच्छी मेहंदी आई। हम लोग ने बहुत फास्ट मेहंदी निकाले, लकीली अच्छी भी आई और मेहंदी कंप्लीट भी हुई फाइनली। सो मेरी मेहंदी पार्टनर तो मेरी थैली लेके फट से भाग के गई नीचे, और मैंने उसको बोली तू बाबा आगे जा, मैं तब तक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेके आती हूँ, बिकॉज फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना बहुत ज़रूरी रहता है बैकअप के लिए, ताकि हम लोग भी आपको दिखा सके कि हमारा वर्क कैसा रहता है। सो इसीलिए हम लोग ने फटाफट से हम लोग ने नहीं, सॉरी एक्चुअली मैंने खुद ने ही पूरा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली बैक हैंड मेहंदी का। और तब तक मेरी मेहंदी पार्टनर नीचे ऑटो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने जो ब्राइड थे उन्होंने ऑलरेडी ऑटो वाले को बुला के रखे थे ताकि हम लोग को और लेट ना हो। सो ऑटो वाले नीचे रुके थे और मेरी मेहंदी पार्टनर थैली लेके नीचे गई थी भागते भागते, और मैं उसी तरीके से मैं भी फिर फटाफट से मैंने ब्राइड को बोली कि मैं आपको सब डिटेल्स बाद में बताती हूँ, पेमेंट के बारे में वगैरह घर पहुँचने के बाद। अभी तो मुझे बहुत लेट हुआ है और ऑटो भी नीचे रुकी है, सो इसके लिए मैं भी निकल रही हूँ। मेरी मेहंदी पार्टनर ऑलरेडी नीचे जा चुकी है, मैं पहुँचते ही आपको कॉल करूँगी। सो फटाफट से हम लोग फिर ऑटो वाले ने हम लोग को मीन्स बस स्टैंड तक ड्रॉप किए गाइज, और ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पे अच्छे से पहुँचे। बट हुआ ये था कि वहाँ पे हम लोग ने इतनी इंक्वायरी की है बस स्टैंड पे चिपलून के, बट किसी को पता ही नहीं था कि बस जा चुकी थी रत्नागिरी के लिए या आई भी नहीं थी। मतलब ऐसे कोई भी ठीक से कुछ बता नहीं रहा था, तो हम लोग को टेंशन आया कि हम लोग क्या करें। तो फिर हम लोग इतने देर तक रुके थे, और उसके बाद हम लोग ने कुछ शॉप पे वगैरह गए, कुछ खरीदे खाने के लिए वगैरह, क्योंकि हम लोग को भूख भी लगी थी। हम लोग ने वहाँ पे कुछ खाए भी नहीं, बिकॉज हम लोग को पता था कि मेहंदी हम लोग स्लेट कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये सब इश्यूज़ होने ही वाले हैं। तो फिर भी हम लोग बस के चक्कर में थोड़ा रुके थे, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे चॉकलेट्स वगैरह लिए और खाए कुछ। और फिर उसके बाद फिर हम लोग ने सोचे कि अरे बाप रे, अभी लास्ट बस भी गई, अभी हम कहाँ कैसे जाएंगे। बिकॉज गाइज मुझे स्पेशली ट्रेन का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, मैंने लाइफ में अब तक ट्रेन में एक भी बार ट्रैवल नहीं की हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला था, बट मुझे कुछ मीन्स आइडिया भी नहीं थी कि ट्रेन से क्या ट्रैवल करते, कैसे ट्रैवल करते। बट मेरे साथ जो मेहंदी पार्टनर थी मेरी, तो वो ऑलमोस्ट मीन्स बहुत बार ट्रेन से ट्रैवल कर चुकी है। फिर उसने मुझे बोली कि अभी एक ही ऑप्शन है हमारे पास ट्रेन का, बट
पता नहीं ट्रेन भी हम लोग को मिल पाएंगी या नहीं। सो हम लोग ने मैप्स पे चेक किए, गूगल पे मीन्स गूगल करके चेक भी किए कि ट्रेन हम लोग को मीन्स है या नहीं है, या जा चुकी है वगैरह, या कुछ डिले होने वाली है वगैरह। सो हम लोग ने लकीली हम लोग मीन्स ऐसी सिचुएशन हुई थी कि लकीली ट्रेन भी डिले हुई थी। सो हम लोग मीन्स सोच रहे थे कि क्या करें, क्योंकि हम लोग को खुद को भी नहीं पता था कि बस गई है या नहीं, क्योंकि कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मेरी कुछ रिलेटिव्स हैं चिपलून में, और मेरे मेहंदी पार्टनर के भी रिलेटिव्स हैं, तो उसने भी कॉल की अपने रिलेटिव्स को पूछने के लिए रिगार्डिंग ट्रेन कैसे क्या है वगैरह। और फिर मैंने भी ट्राई की बात करने के लिए रिश्तेदारों से, तो उन्होंने बोले शायद से होगी, तो उनको भी कुछ कंफर्म पता नहीं था, बिकॉज कभी कभार में भी ट्रेन लेट होती भी होगी, पता नहीं मुझे। सो बाद में फिर हम लोग ने ये सोचा कि चलो ऑटो वाले को ही पूछते हैं, बिकॉज वो लोग तो यहाँ के ही रहने वाले रहेंगे, तो उनको कुछ पता रहेगा। सो हम लोग ऑटो वाले के वहाँ पे एक्चुअली स्टैंड पे रुके थे, और फिर ऑटो वाले अंकल ने बोले कि शायद से आपको ट्रेन मिल सकती है। तो हम लोग उसी भरोसे वहाँ से बस स्टैंड से निकले ऑटो। फाइनली हम लोग पहुँचे चिपलून के रेलवे स्टेशन पे। और गाइस मुझे पता नहीं था, बट जो चिपलून का रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम लोग उतरे, वो कुछ जंगल साइड में एंट्रेंस थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, और यहाँ पे मोबाइल से वीडियो भी ठीक से शूट नहीं हुआ, बिकॉज बहुत अंधेरा था वहाँ पे। तो मेरे मेहंदी पार्टनर को पता था, तो उसको थोड़ी आइडिया थी। सो उसके साथ ही मैं आगे चल के आई। सो आगे चल के आने के बाद मुझे समझा, हाँ बाबा इतनी बड़ी एंट्रेंस है, इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि एंट्रेंस तो ऐसी थी, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या है कैसे। सो वहाँ से हम लोग अंदर आए। सो हम लोग ने फटाफट से यहाँ पे टिकट निकाले। तो मेरी मेहंदी पार्टनर बोल रही थी कि टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, बट मुझे मीन्स इतना कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या रहता है। सो मैंने बोली मत, रात का भी टाइम है तो रिस्क मत, सो टिकट ही निकाल दे तू, मुझे रिस्क नहीं लेना है। और क्योंकि मैं तो डरी हुई थी, बिकॉज मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, सो मुझे रिस्क नहीं चाहिए थी। सो हम लोग फिर टिकट निकाल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गए, और फिर वहाँ पे हम लोग कर रहे थे ट्रेन का वेट। सो ट्रेन ऑलमोस्ट डिले तो थी, ये हमें पता था, बट इतनी लेट होगी ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट 1+ आवर्स से वेट कर रहे थे। तो तब तक हम लोग वहाँ पे बेंच थी, कुछ तो बैठने के लिए जगह थी, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे। सो हम लोग अपने घर पे कॉल करके बोल रहे थे कि हम लोग को लेट हुआ ऐसे, तो हम लोग ट्रेन से आ रहे वगैरह। सो वेट करने के बाद, इतना सारा वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आई है, और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं ट्रेन में बैठने वाली हूँ यहाँ पे। मैंने कभी लाइफ में अब तक ट्रेन से ट्रैवल नहीं की हूँ, सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन से। सो ट्रेन में एंटर की, और मेरी मेहंदी पार्टनर जो थी वो विंडो सीट पे बैठी थी साइड में। तो वो उठने भी तैयार नहीं थी, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस करना था कि कैसे लगता है। सो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे वहाँ पे विंडो सीट में बैठना है। सो उसने फिर जगह एक्सचेंज की, फिर मैं विंडो सीट पे बैठ के ही मैं रत्नागिरी में आई। बट गाइज मैं सच बोलूँ तो मुझे ट्रेन से ट्रैवल करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ मीन्स इतना वहाँ मीन्स साउंड था कि जिसकी वजह से मुझे इतना भी मीन्स कैसे समझाऊँ, मीन्स थोड़ा 50-50 लगा। लाइक अच्छा था ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, बट ड्यू टू मीन्स बिकॉज ऑफ साउंड मुझे ऐसे थोड़ी परेशानी हुई, बट ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा था। सो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँची रत्नागिरी में। और ट्रेन बहुत फास्ट थी, रात का टाइम था ऑब्वियसली, तो जल्दी हम लोग पहुँचे। एक्चुअली बस से भी ज़्यादा जल्दी पहुँचे ट्रेन से। सो हम लोग फाइनली पहुँचे रत्नागिरी में। फिर रत्नागिरी में हम लोग रत्नागिरी में हम लोग पहुँचे, और फिर वहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतरे, और फिर ट्रेन से उतर के हम लोग बाहर आए। और फिर वहाँ से हम लोग ने लिए ऑटो, मीन्स मेरे घर से कोई तो हम दोनों को लेने आया था। सो हम लोग फिर ऑटो में बैठ के हम लोग गए अपने अपने घर पे। सो गाइज़ मुझे ये ऑर्डर में बहुत मज़ा आई, बिकॉज मुझे फ़र्स्ट टाइम ट्रेन का एक्सपीरियंस करने मिला, और मेहंदी भी उनको बहुत पसंद आई। मेहंदी ऑर्डर तो कंप्लीट भी हुई हम, और मुझे कुछ न्यू एक्सपीरियंस भी करने मिला। सो ये था मेरा चिपलून ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के बारे में एक्सपीरियंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, सो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।